हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बिल गेट्स लाइफ स्टोरी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसमें बहुत अच्छा लेसन है लाइफ का। ठीक है, आज मैं इसकी हिंदी नहीं लिखूंगी, जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है उसको अंडरलाइन करके आपको ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो बहुत बड़ी है, 2 पेजेस की है, तो इसको हम आज ऐसे ही समझेंगे अच्छे से। जहाँ ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा समझने लायक, वहाँ मैं ज़रूर आपको बताती जाऊँगी कि क्या होता है, क्यों होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल गेट्स लाइफ स्टोरी। बिल गेट्स कौन है? बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर हैं। चलिए, उनकी लाइफ की एक स्टोरी है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। Someone asked Bill Gates, किसी ने पूछा, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, आस्क अगर यहाँ पे एस लगा होता, आस्क के साथ एस लगा होता तो वो बन जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन सेकेंड फॉर्म लगी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो किसी ने पूछा बिल गेट से, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द रिचेस्ट, जो कि कौन है, वो मतलब अमीर लोगों में से, दुनिया के अमीर लोगों में से एक है। यहाँ कॉमा लगाकर उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बिल गेट्स के बारे में बताया, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। रिचेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब देखिए, इज देयर एनी वन रिचर देन यू इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इज से शुरू हुआ है, तो ये इज एम आर का क्या है? इंटेरोगेटिव है। ठीक है, इज देयर एनी वन, क्या कोई है अमीर इन दिस वर्ल्ड देन यू, तुमसे ज़्यादा। ठीक है, किसी ने बिल गेट से क्वेश्चन किया, क्या इस दुनिया में तुमसे भी अमीर कोई है? इज देयर एनी वन रिचर देन यू इन दिस वर्ल्ड। तो बिल गेट्स रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, येस आई नो। ठीक है, मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर मैं जानता हूँ, ताहे तेहे का सेंस आया क्योंकि सब्जेक्ट आई है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को, हु इज़ रिचर, जो कि है अमीर, देन मी, मुझसे, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। उसने उत्तर दिया। द मैन आस्क्ड बिल गेट्स, उस आदमी ने पूछा, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, बिल गेट्स को पूछा, हु, कौन। बिल गेट्स सेड, उसने कहा, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, कहा, अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, व्हेन आई वॉज नॉट रिच, जब मैं अमीर नहीं था। आई वॉज नॉट रिच, वॉज लगा है तो मीन्स पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, मैं नहीं था अमीर और फेमस। ठीक है, अमीर और फेमस में नहीं था। वन डे आई वॉज एट द न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, एक दिन मैं कहाँ था? मैं था कहाँ पर? न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे था। देयर अर्ली इन द मॉर्निंग, वहाँ पर सुबह जल्दी जल्दी। आई सॉ अ न्यूज़ पेपर विद द बॉय, मैंने देखा। सी की सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है? सॉ। अगर यहाँ पे सी होता तो मैं देखता हूँ का सेंस आता। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी है तो मैंने देखा का सेंस आएगा। क्या देखा? अ न्यूज़ पेपर विद द बॉय, एक लड़के के साथ मैंने एक न्यूज़पेपर को देखा, और वॉन्टेड टू बाय इट, और मैं चाहता था। यहाँ सेकेंड फॉर्म लगी है तो मीन्स चाहता था, खरीदना, टू बॉय, ये क्या है? टू बाय में इन्फिनिटिव है। इट, मैं उसे खरीदना चाहता था। बट, लेकिन, सिंस, क्योंकि, आई डिड नॉट हैव चेंज, कि मेरे पास चेंज नहीं था। ठीक है, अब देखिए, अगर कुछ हो तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पर कि मेरे पास चेंज था, आई हैड चेंज, कि मेरे पास चेंज था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखती? पॉजिटिव में आई हैड चेंज। अगर चेंज नहीं है तो उसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट हैव चेंज। ठीक है ना, मेरे पास चेंज नहीं था। तो आई गेव अप, मैंने मीन्स छोड़ दिया, ये इस आइडिया को मैंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, ऑफ बाइंग द न्यूज़पेपर एंड केप्ट इट बैक। मैंने जो न्यूज़पेपर खरीदने का जो विचार था मेरा, उसको मैंने छोड़ दिया और मैंने उसको रख दिया। केप्ट, सेकेंड फॉर्म, रख दिया उसे वापस। ठीक है ना।
मीन्स बिल गेट्स कहाँ पर है, एयरपोर्ट पे है। वो उस टाइम इतना अमीर नहीं था, उसने एयरपोर्ट पे एक लड़के को न्यूज़पेपर के साथ देखा और ख़रीदना चाहता था, लेकिन जबकि उसके पास पैसे ने चेंज नहीं था, पैसे थे लेकिन चेंज नहीं था, तो उसने इस आइडिया को छोड़ दिया, न्यूज़पेपर खरीदने के आइडिया को, ठीक है ना, ऑफ बाइंग द न्यूज़पेपर, एंड केप्ट इट बैक, उसने वापस रख दिया। द बॉय आस्क्ड मी, उस लड़के ने पूछा, ठीक है, मुझसे, मी लगा है, मुझसे पूछा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। सो आई टोल्ड हिम, तो मैंने उससे कहा, आई टोल्ड हिम, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, कहा दैट आई डिड नॉट हैव चेंज, कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास चेंज नहीं है। आई डिड नॉट हैव चेंज, हैड का क्या है, ये सिंपल हैड का नेगेटिव है, आई डिड नॉट हैव अ चेंज, ठीक है। वाइल गिविंग द न्यूज़पेपर को देते हुए उस बॉय ने कहा, आई एम गिविंग दिस टू यू फॉर फ्री। उस लड़के ने क्या बोला कि मैं आपको दे रहा हूँ। मैं, एम के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, गिव मीन्स होता है देना, दे रहा हूँ का सेंस आएगा, क्या है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है ना। आई एम गिविंग यू दिस टू यू फ्री, मैं आपको फ्री में आपको दे रहा हूँ। अ फ्यू डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए, ठीक है ना, पास्ट बीत गए, एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 3 months, 3 महीने, लगभग 3 महीने बाद, कोइंसिडेंटली, संयोगवश या फिर इत्तेफाक से, संयोग से, आई लैंडेड एट द सेम एयरपोर्ट, मैं उतरा, लैंड किया, ठीक है, एट द सेम एयरपोर्ट अगेन, दोबारा उस एयरपोर्ट पे आया। जब पहली बार वो न्यूयॉर्क गया तो उस लड़के ने उसको फ्री में न्यूज़पेपर दे दिया, बिल गेट्स को, ठीक है। अगेन वो इत्तेफाक से दोबारा उस एयरपोर्ट पे आए, तो अगेन आई डिड नॉट हैव चेंज, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पैसे तो होते हैं लेकिन चेंज नहीं होता। अगेन मेरे पास नहीं था, आई डिड नॉट हैव चेंज, मेरे पास चेंज नहीं था फॉर द न्यूज़पेपर। दैट बॉय गेव मी द न्यूज़पेपर अगेन, उस लड़के ने दिया, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, मुझे न्यूज़पेपर दिया दोबारा से, बट आई रिफ्यूज्ड इट, सेकेंड फॉर्म लगी है, मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया लेने से। द बॉय सेड, ठीक है, उस लड़के ने कहा, यू कैन टेक इट, आप ले सकते हैं। कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, टेक मीन्स होता है लेना, लेना के साथ हम क्या करेंगे, ले सकते हैं का सेंस आएगा, ठीक है ना। उसने क्या बोला कि आप ले सकते हैं। दोबारा जब वो एयरपोर्ट पे उतरा तो उसने उसके पास चेंज नहीं था, उसको न्यूज़पेपर चाहिए था, लड़के ने फ्री में दे दिया। आई एम गिविंग इट फ्रॉम माई प्रॉफिट शेयर, उस लड़के ने क्या बोला, मैं दे रहा हूँ, एम के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मैं दे रहा हूँ इसे, मीन्स न्यूज़पेपर को, फ्रॉम माई प्रॉफिट शेयर, अपने लाभ के जो शेयर है मेरा, जो मेरा लाभ है, भुगतान है ना, उससे मैं आपको, मेरा हिस्सा जो है मैं उससे दे रहा हूँ आपको। आई विल नॉट बेयर एनी लॉस, कि मुझे कोई मतलब जो लॉस है वो नहीं सहना पड़ेगा। आई विल नॉट बेयर एनी लॉस, मुझे कोई लॉस नहीं होगा। और विल के साथ क्या लगा है, नॉट है और फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, गागेगी का सेंस आएगा कि मैं कोई लॉस नहीं सहूँगा। बेयर होता है सहना। आई टुक द न्यूज़पेपर, मैंने लिया, सेकेंड फॉर्म लगी है, टुक मीन्स टेक होता है लेना, सेकेंड फॉर्म लग गई तो मीन्स मैंने लिया, आई टुक द न्यूज़पेपर। आफ्टर आई बिकेम फेमस, उसने ले लिया, ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई। 2 बार वो एयरपोर्ट गया, 2 बार उस लड़के ने फ्री में उसको न्यूज़पेपर दे दिया। अब देखिए, आफ्टर आई बिकेम, होने के बाद, क्या होने के बाद, बनने के बाद, होना या फिर बनना। फेमस, ऑलमोस्ट 19 ईयर लेटर, 19 साल के बाद जब वो फेमस हुआ। वन डे आई रिमेंबर दैट बॉय, एक दिन मुझे याद आया वो लड़का, दैट बॉय, एंड स्टार्टेड सर्चिंग, उसने शुरू किया ढूंढने लगा, ठीक है, उसने ढूंढना शुरू किया, बिल गेट्स ने उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। आगे देखते हैं, ठीक है ना। सर्चिंग फॉर हिम, उसके लिए तलाश शुरू की। आफ्टर सर्चिंग, ढूंढने के बाद, फॉर अ मंथ, ठीक है, 1 महीना ढूंढने के बाद, 1.5 month, आई फाइनली फाउंड हिम, मुझे वो मिला। फाउंड सेकेंड फॉर्म लगी है, मुझे वो मिला। आई आस्क हिम, मैंने उसको पूछा, आई आस्क्ड हिम, डू यू रिकग्नाइज मी, अब डू लगा है, क्या है ये, डू से हमें पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सबसे पहले तो अगर डू पहले लगा है तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव है,
ठीक है। डू उसके साथ सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। डू यू रिकग्नाइज मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुमने मुझे पहचाना, क्या तुम मुझे पहचानते हो। डू यू रिकग्नाइज मी, उसने कहा। द बॉय सेड, उसने कहा, येस यू आर मिस्टर बिल गेट्स, कि हाँ आप बिल गेट्स हैं। ठीक है। अब इसमें कोई एक्शन है, कोई भी एक्शन दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना है कि आप हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, आर। तो इज एम आर का ये सिंपल सेंटेंस है। बिल गेट्स सेड, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, द टाइम यू गेव मी फ्री न्यूज़पेपर, कि तुमने मुझे दिया था, है ना, कि तुमने मुझे दिया, फ्री न्यूज़पेपर दिया था, याद है तुम्हें। द बॉय सेड, येस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। दिस हैपन ट्वाइस, उसने कहा कि ये 2 बार हुआ था, उस लड़के ने आंसर दिया। तो बिल गेट्स सेड, आई वॉन्ट टू पे यू फॉर दैट वर्क, मैं चाहता हूँ, फर्स्ट आई सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो मैं चाहता हूँ, टू पे अदा करना, फॉर दैट वर्क उस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ, मीन्स पे कर, भुगतान करना चाहता हूँ। वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ टेल मी, कि जो भी तुम चाहते हो, तुम चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन योर लाइफ अपने जीवन में, टेल मी मुझे बताओ। आई विल फुलफिल योर एवरी विश, मैं पूरी करूँगा, फुलफिल होता है पूरा करना, इसके साथ हमें गागेगी का सेंस देना है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है। मैं पूरी करूँगा तुम्हारी हर इच्छा, प्रत्येक विश, ठीक है ना। द बॉय सेड, बट सर डोंट यू थिंक दैट यू विल नॉट बी एबल टू पे फॉर माई वर्क। उस लड़के ने कितना अच्छा उत्तर दिया है, देखो उसको, मतलब उसने कहा कि बट सर, लेकिन सर श्रीमान, डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता, है ना। यहाँ डू से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या है, इंटेरोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता, दैट यू विल नॉट बी, ठीक है, आप, यू विल नॉट बी एबल टू पे। अब जो पे है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है भुगतान। अब इसके साथ हमें क्या लगाना है, क्या आपको नहीं लगता कि आप भुगतान नहीं कर पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू पे, भुगतान नहीं कर पाएंगे, इस तरह से। जैसे विल बी एबल अगर लगा हो, तो जो भी फर्स्ट फॉर्म है उसका मीन्स, उसका जो मीनिंग होगा उसके साथ हमें पाएंगे का सेंस आएगा। अब नॉट लगा है तो नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि आप उस काम का भुगतान नहीं कर पाएंगे, उस लड़के ने कहा। बिल गेट्स सेड, उसने कहा, हाउ, कैसे। द बॉय सेड, आई हेल्प्ड यू, कि मैंने आपकी मदद की, हेल्प्ड सेकेंड फॉर्म है, मैंने आपकी मदद की, जब, व्हेन आई वॉज अ पुअर बॉय, ठीक है, मैं क्या था, एक न्यूज़पेपर बेचने वाला, क्या था, पुअर, गरीब लड़का था, उस टाइम मैंने आपकी मदद की थी, है ना। नाउ यू आर हेल्पिंग मी, अब आप मेरी मदद कर रहे हैं, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हेल्प मीन्स मदद करना, मदद कर रहे हैं का सेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। नाउ यू आर हेल्पिंग मी व्हेन यू आर द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जब आप क्या बन गए हो, सबसे अमीर आदमी इस दुनिया के, अब आप मेरी मदद कर रहे हो। लेकिन मैंने आपकी मदद कब की थी, जब मैं गरीब था, मैं जब गरीब था तब, मैं जब न्यूज़पेपर बेचता था तब मैंने आपकी हेल्प की थी, और अब जब आप अमीर बन गए हो तब आप मेरी हेल्प कर रहे हो, तो कोई मैच नहीं बनता ना। हाउ कैन यू मैच माई हेल्प, वो देखो उसने बोल दिया ना कि आप मेरी मदद को कैसे मैच कर सकते हैं, कि हाउ, मेरी सहायता का मुकाबला आप कैसे कर सकते हो, मैंने तब मदद की जब मैं गरीब था, और आप तब मदद कर रहे हैं जब आप अमीर हैं। इन द आइज ऑफ बिल गेट्स की आंखों में, ठीक है, दिस पर्सन इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो जो लड़का है वो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है इस दुनिया में, क्योंकि ही डिड नॉट वेट फॉर एनी वन टू हेल्प हिम, उसने किसी का इंतज़ार नहीं किया किसी की हेल्प करने के लिए। ही डिड नॉट वेट, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, ये नेगेटिव है ना। वेट मीन्स इंतज़ार नहीं किया, ठीक है ना, इंतज़ार नहीं किया, फॉर एनी वन, किसी का, टू हेल्प हिम, मदद करने के लिए, टू बिकम रिच, अमीर बनने के लिए, उसने किसी का इंतज़ार नहीं किया। वी ऑल्सो थिंक दैट, हम भी ये सोचते हैं कि इफ़ वी गेट दिस, अगर हमें ये मिल जाए, देन वी विल हेल्प अदर्स, हम कहते हैं ना
कि अगर मेरे को ये मिल जाए तो मैं लोगों की हेल्प करूँ, है ना। वी विल, मैं हेल्प करूँगा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब वो क्या कहना चाहता है बिल गेट्स की मीन्स हम हमेशा सोचते हैं, वी ऑल्सो थिंक, हम भी ये सोचते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ मिल जाए तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। इफ़ वी बिकम रिच, अगर हम अमीर बन जाएं, देन वी विल हेल्प द पुअर अलॉट, तो मैं गरीबों की बहुत सहायता करूँ। मतलब मोस्टली हम यही बोलते हैं, हमारे पास पैसे तो होते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर क्या रहता है, अगर मुझे ये मिल जाए, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो भाई मैं तो गरीबी दूर कर दूंगा, मैं अगर ये कर दूँ तो ये हो जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है टू बी रिच, ठीक है, अमीर होना ज़रूरी नहीं है। टू हेल्प समवन, किसी की सहायता करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बिग हार्ट, क्या ज़रूरी है, होना एक बड़े दिल का, बड़े दिल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हार्ट बड़ा है, देने में अच्छा है लोगों को, ठीक है, तभी आप समझ लो अमीर कहे जाएंगे। अमीर, कई बार अमीर लोग भी क्या होते हैं, 2 रुपए भी नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज वेल्थ इज़ नॉट फ्रॉम मनी। पैसा जो है वो, मतलब धनी जो है वो क्या है, पैसों से नहीं है। धनी होना किससे, फ्रॉम द हार्ट, दिल से धनी होना माना जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टोरी बड़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आपको ऐसी समझानी चाहिए अच्छे से। आई होप मैंने आपको बता दिया होगा कहाँ पर क्या लगना है। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। मदद करेगा, करेंगे, जैसे भी है, इस तरह से। बस आपको देखना क्या है, आपको वर्ब की फॉर्म को देखना है और आगे बढ़ते जाना है। सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, अगर उसके साथ आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, हैज़ हैव लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट है। इस तरह से आपको समझना है और रीडिंग करनी है। आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने फ्रेंड्स को बताएं जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं अच्छे से। गॉड ब्लेस यू।